नारायणः। पितृ जो होते हैं वो घर पर कब आते हैं और किस स्थान पर आते हैं, ये बहुत ही रहस्यमय बात है कि पितृ घर पर किस स्थान पर अधिक आते हैं और कहाँ आते हैं, कब आते हैं। मैं इस पर अपनी अनुभव के अनुसार कुछ एक बात 2 मिनट में बताना चाहता हूँ कि पितृ घर पर एक दोपहर और एक रात्रि के समय आते हैं। रात्रि के समय कहाँ आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं वो जान लीजिए। लोग यहीं पर गलती करते हैं जिससे पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। पितृ जो होते हैं वो घर पर जल ग्रहण करने पीने के लिए प्रतिदिन रात्रि के समय घर पर आते हैं। और वो कहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जल कहाँ होगा, रसोई में होगा, तो रसोई में वो जल ग्रहण करने के लिए आते हैं। अगर जल उपलब्ध न हो तो वापस वो नाराज होकर चले जाते। इसलिए पितृ को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो रसोई घर है उसमें एक मिट्टी का, जो पहले मटका का आता था जिसमें लोग जल भर के देखते थे, मटका आता था जल भरने का, अब तो लोग रखते ही नहीं हैं। तो हर व्यक्ति को अपने पितृ के लिए एक मटका में जल भर के रसोई में एक दिशा में कोना में रख देना चाहिए। क्योंकि पितृ आते हैं, ये एक अपनी एक क्या उसको कहा जाए कि हम लोग को अपने पूर्वज अपने परंपरा के पर अपना विश्वास उसकी परंपरा को बात को मानते हुए कि पूर्व पितृ आते हैं तो कहाँ आते हैं, जल ग्रहण करने के लिए रात्रि के समय आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक पात्र में जल भरकर, मटका लेकिन मिट्टी का होना चाहिए, उसे रसोई में एक कोना में छोड़ देना चाहिए ताकि वो आए तो जल ग्रहण करें तो उन्हें प्रसन्नता मिले कि हाँ हमारे लिए यहाँ जल था। अब प्रसन्न करने के लिए और क्या कर सकते हैं कि उस मटका के नज़दीक अत्यधिक रोज ना हो सके तो अमावस्या के मस्या एक दीप जलाना चाहिए। क्योंकि पितृ जिस जगह आते हैं वहाँ पर दीप जले उनके निमित्त तो प्रसन्न हो के जाते हैं। तो कहने का मेरा उद्देश्य था कि पितृ पक्ष में या सब दिन के लिए भी आप एक मटका में जल भर के रखें और वहाँ दीप जलाएं ताकि आपका पितृ आपको उस पर प्रसन्न होवे और आपको आशीर्वाद देकर जावे। लोग क्या करते हैं कि वहाँ कहीं जल नहीं रहता, आजकल तो लोग नल में ही जल का व्यवस्था कर लिए हैं, लेकिन अपने पूर्वजों की परंपरा को मैंने आप लोगों के बीच रखा। सीताराम।